नमस्कार, मैं स्वाना आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। आप सभी न्यूज यूएनआई के दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन तक ये नवरात्र चलने वाला है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। और चूंकि आज पहला दिन है नवरात्र का, तो आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पहले रूप की, यानी शैलपुत्री की। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन आखिर इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? माँ शैलपुत्री का क्या कुछ विशेष महत्व है और कैसे इस रूप को पूजा किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है और इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है और उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री का रूप बेहद शांत, सरल, सुशील और दया से भरा है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। वह नंदी नामक बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। नंदी बैल को भगवान शिव की एक गढ़ माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है और वह रूप व दया की मूर्ति है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने वाले और नवरात्रि के पहले दिन व्रत करने वाले उपासकों के जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर रहते हैं और विपत्ति काल में माँ उनकी रक्षा करती है। वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करें नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना में तांबे या मिट्टी के कलश में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इस कलश को 9 दिनों तक पूजा स्थल पर रखा जाता है। घट स्थापना के लिए गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फूल, माला, बेल पत्रों की माला और थाली में साफ चावल की जरूरत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो चुका है। घट स्थापना के लिए आज शुभ मुहूर्त है। मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह 4:09 से 5:07 पर विशेष शुभ रहा और घरों और पंडालों में सुबह 9:40 से 11:50 तक भगवती की पूजा की गई। यह समय वृश्चिक लग्न में रहता है और सामान्य शुभ फलदायी साबित होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, इस बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर और माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके पूजा शुरू की जाती है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित की जाती है। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र जप करें और नवरात्रि के व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों, दिशाओं का आह्वान किया जाता है। माता को कुमकुम अर्पित करें और सफेद, पीले या लाल फूल चढ़ाए। माता के सामने धूप और दीप जलाए, साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाए। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारे।
फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। परिवार के साथ माता की जयकारे भी लगाए। अंत में माता को भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। शाम के समय की पूजा में भी माता की आरती करें और मंत्र जप व ध्यान करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि माँ शैलपुत्री का क्या है भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, जिसे हमेशा अडिग माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग का बहुत महत्व है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफेद फूल, वस्त्र और मिठाई चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है माँ शैलपुत्री की कथा। यह कहानी देवी सती और उनके पिता प्रजापति दक्ष के बीच के एक तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में है। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपनी बेटी सती और उसके पति भगवान शंकर को। इसके पीछे का कारण शायद प्रजापति दक्ष का भगवान शंकर से नाराज होना था। सती को इस यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। हालांकि भगवान शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, शायद उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती अपनी जिद पर अड़ी रही और अंततः भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में सती के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की, उल्टा उनका मजाक उड़ाया गया। यह कहानी सती के रूप में मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई है। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला दिया। शंकर ने खुद गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर से शंकर से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI।